ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 10वां और 11वां दो श्लोक लेते हैं। तो कल हमने जाना था कि भगवान किस तरीके से जो बैठे थे उद्धव आ गए वहाँ पर, भगवान टेक लगाए अश्वत्थ के बेद से बैठे थे और फिर वहाँ से ही भगवान की किसी प्रेरणा से, भगवत की किसी कृपा से या मैत्री मुनि की किसी अच्छे कर्मों से, सुकृति की वजह से वहाँ पर मैत्री मुनि भी जाकर पहुँच गए। क्योंकि उस टाइम पे ना भगवान ज्ञान दे रहे थे। किसको? उद्धव जी को ज्ञान देना चाह रहे थे। और हम सब जानते हैं कि भगवान जो है ज्ञान से भी परिपूर्ण है, जो भगवान के षड ऐश्वर्य हैं। तो भगवान ज्ञान दे रहे थे उद्धव को। तो अब हम लोग 10वें श्लोक में जानते हैं क्या कह रहे हैं। तस्यानुरक्तस्य मेनुर्मुकुन्दा प्रमोद्भवान् कंधरस्य अशृण्वतो मानुरागहासा समीक्षया विश्रमयत्रुवाचा। तो कल हम लोगों ने जाना था कि मैत्रेय मुनि जो हैं वो उद्धव जी के जो है मित्र भी हैं और जो व्यासदेव जी कृष्ण द्वैपायन हैं उनके पिता के शिष्य भी हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं श्री मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे। यानी कि जो कि कल के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैत्रेय मुनि महाभागवत थे, भागवत थे। तो कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि मतलब भगवान में उनकी बड़ी आस्था थी, बड़े अनुरक्त थे मैत्रेय ऋषि। और शायद भगवत भक्त ही भगवान के पास ऐसे पहुंचता है, भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। और हम लोग यही देखते आ रहे हैं भागवतम में। तो बहुत अधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए हुए प्रसन्न मुद्रा से सुन रहे थे। तो इसका क्या है कि प्रमोद भवान, प्रमोद बड़ा प्रसन्न चित्त होकर। तो देखो हम ये देखते थे कि जब कोई बात है ना अपन ध्यान से सुननी होती है कि कहीं कुछ तो आगे ऐसे मतलब जैसे नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं कान लगाना। जैसे न्यूज़ चलती थी तो हम लोगों के पिताजी लोग जब न्यूज़ आती थी तो घर में अगर कोई बात करने लगे तो और आगे की तरफ थोड़ा बढ़ के झुक के और टीवी की तरफ थोड़ा और कान और थोड़ा सा झुकाव उधर लेते थे कि हमें पूरी न्यूज़ समझ में आ जाए। ऐसे खैर न्यूज़ तो भौतिक जगत की बात है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आज बात हो रही है भागवतम की। तो कह रहे हैं मैं कंधा वे अपना झुकाए, मतलब आगे भगवान की तरफ वो थोड़ा और झुक गए कंधा झुका के और बड़े प्रसन्न होकर सुन रहे थे। प्रसन्न मुद्रा में भगवान की बातें सुन रहे थे। कौन? मैत्रेय ऋषि। जो बातें भगवान जो है उद्धव जी से कह रहे थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वक्ता कौन है? भगवान जी बोल रहे हैं। सुन कौन रहा है? उद्धव जी। मैत्रेय ऋषि पीछे बैठे हैं, लेकिन यहाँ गॉड मतलब मेन जो श्रोता है वो उद्धव जी हैं। उद्धव जी से कह रहे हैं। वो बड़े प्रमोद भाव से, आनंद से कंधे आगे झुका के सुन रहे हैं। कौन? मैत्रेय ऋषि। कि उद्धव जी भगवान से क्या कह रहे हैं ये। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न होके उन्हें भगवान ने फिर बिठाया। मतलब जैसे कोई आता है तो भले ही भगवान है वो, लेकिन कोई पास में आता है, सुनने आता है, किसी भी चीज़ से आता है, या हम लोगों के घर में ही कोई मिलने आता है तो हम लोग उससे आदर भाव से कहते हैं ना कि आइए आइए बैठिए, आइए अंदर आइए। ऐसे तो भगवान ऐसे कह रहे हैं। भगवान प्रसन्न होकर उनको विश्राम दिया, यानी कि बिठाया। समीक्षा विश्रम युन्नवा, यानी कि विशेष रूप से देखकर मुझे विश्राम पूरा करने देकर कहा। भगवान ने कहा, उवाच मीन्स कहा, भगवान ने कहा कि आइए आइए बैठिए। इस तरीके से भगवान ने कहा। तो कह रहे हैं मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तो ये बता रहे हैं कि भगवान ने उनकी तरफ मतलब करते हुए कहा कि आइए आइए बैठिए। यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय मुनि दोनों ही महात्मा थे, ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई फर्क हो, दोनों ही महात्मा थे, उद्धव जी भी और मैत्रेय मुनि भी। किंतु जो भगवान का, जैसे नहीं कहते हैं जैसे मेन भगवान का जो मेन वो था मतलब
सुना रहे थे। बैठे मैत्रेय ऋषि भी थे, दोनों भगवान के भक्त हैं, लेकिन उद्धव पर अधिक ध्यान था भगवान का। उद्धव मतलब जैसे ध्यान क्या, जब टीचर होता है ना, क्लास में टीचर पढ़ाता है, पर लोग ऐसे समझ लें, भौतिक जगत की बातों से ही हम लोगों को समझ में आता है। क्लास में जब टीचर समझ पढ़ाता है तो हम लोगों ने देखा है ना कि जो बच्चा टीचर की बात का आंसर, जैसे टीचर कुछ पूछता है तो तुरंत देता है, तो टीचर मोस्टली उसी की तरफ देखते हुए समझाता है कि ये जल्दी समझता है, तो मोस्टली मतलब क्लास में इधर उधर निगाह जाती है टीचर की, लेकिन आके टिकती है उसी स्टूडेंट पे, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ने में होता है, जो समझ जाता है अध्यापक की बात को बहुत जल्दी। क्योंकि हमारे बाबा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, तो वो पढ़ाते थे, तो हम थे और एक लड़की और थी, तो हम लोग मोस्टली वो कुछ पूछते थे तो संविधान के बारे में तो हम लोग जल्दी से बता देते थे, तो वो आगे ही हम लोग बैठते थे, तो वो मोस्टली बाबा हम लोगों की तरफ ही देखते थे। वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, तो इस तरीके से बता रहे हैं। वैसे ही भगवान है, उद्धव पर अधिक ध्यान था, क्योंकि वो मतलब ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं ये होता है कि ये जल्दी समझेगा, क्योंकि वे निष्कलंक थे। और यहाँ पर क्या बात आ रही है, निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। वहां पर देखो, हमारे भौतिक जगत में जो भौतिकतावादी क्वालिटी होती हैं, और यहाँ पर कैसे थे, यहाँ पर स्पिरिचुअल क्वालिटी क्या थी कि वे निष्कलंक थे। कौन, उद्धव जी। उद्धव जी बिल्कुल निष्कलंक शुद्ध भक्त थे, और ज्ञानी भी थे उद्धव जी। ज्ञानी मतलब ज्ञानी थे, भक्त थे, निष्कलंक थे मैत्रेय मुनि भी भक्त, लेकिन इनकी क्वालिटी ये जो अलग है। और इनकी जो उद्धव जी की भक्ति थी वो एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, बिल्कुल एकत्ववाद। शुद्ध भक्त मोस्टली नहीं होता है। तो यद्यपि मैत्रेय मुनि भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। ये एक निष्ठ भक्त थे उद्धव जी, केवल भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। और मैत्रेय ऋषि की भक्ति यहाँ पर मिश्रित भक्ति को ऐसे कह सकते हैं कि ये शायद आगे चल के पता चलेगा ये उसमें होंगे, और साधना भक्ति में जो और होती हैं। तो श्री भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों को आदान प्रदान करते हैं, जो कहते नहीं है कि प्योर डिवोशनल सर्विस जो वो होती है, मतलब उसमें कोई ये नहीं कि हम अष्टांग योग कर लें इससे ये सिद्धि मिल जाएगी, ये मतलब ये जो सिद्धियां भी सिद्धियों के लिए भी लोग तपस्या करते हैं, वो मिश्रित भक्ति होती है। और यहाँ पर जो जितना मैं जानती हूँ, और उद्धव जी एक निष्ठ भक्त थे, केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे, प्योर डिवोशनल सर्विस करते थे, भगवान की शुद्ध भक्ति करते थे। तो भगवान क्या है, दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों को आदान प्रदान करते हैं। भगवान ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जैसे करता है भगवान उसे उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। जो भगवान को देखो, भगवान को जो जितने प्रेम से भजता है, भगवान उसे उतने ही प्रेम से, उतनी क्वांटिटी में उसको प्रेम लौटा कर देते हैं। तो तात्विक ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि तात्विक ज्ञान यानी कि किसको ज्ञान ज़्यादा है, या सकाम कर्म के आधार पर नहीं, कोई सकाम कर्म अधिक करता है, ये पूजा कर लो तो ये हो जाएगा। ये तो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद ज्ञान, सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन भगवान की जो प्रेमा भक्ति होती है वहाँ पर सकाम कर्मों का, कैसे कि हम ये काम कर दें तो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, ये तो ये है कह रहे हैं। वृंदावन की जो गोपियां ना तो उच्च स्तर की विद्वान थी, यहाँ गोपियों का तो बहुत अच्छा, देखो गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया वो निस्वार्थ प्रेम किया। और मतलब जो बड़ा अच्छा विवरण है 10वें 11वें स्कंद में कि गोपियों के साथ 10वें स्कंद में कि गोपियां ऐसी भगवान की भक्त थी कि वो भगवान की भक्ति के सामने वो अपने घर में अपने पति, बच्चों, अपने काम को तक छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए दौड़ पड़ती थी। तो ये कह रहे हैं, जबकि और गोपियों को सबसे ज़्यादा भगवान ने प्रेम दिया। तो कह रहे हैं वृंदावन की गोपियां ना तो उच्च स्तर की विद्वान थी और ना योगी थी, तो वो तो केवल भगवान की प्रेम में ही भक्ति करती थी गोपियां। ना वे बहुत ज़्यादा ये था कि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, और ना उनमें ना कोई बहुत बड़ी योगी थी कि योग कर रही होंगी। केवल मात्र भगवान के प्रति उनका बहुत अधिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम था गोपियों का।
तो अतः वे उनके प्राणाधार बन गए भगवान, और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई, दोनों एक दूसरे के। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। ये कह रहे हैं कि सबसे देखो उद्धव जी भी तो गए थे जब भगवान ने कहा था कि देखो तुम जाओ और उनको समझा के आओ, भगवान वृंदावन छोड़ गए थे वहाँ पर, तो उद्धव जी गए थे भगवान के यहाँ। तो वो गोपियों को देख के प्रेम, तो उद्धव जी खुद कहने लगे थे कि मैं यहाँ वृंदावन में मैं तिनका घास का बन जाऊं, जो इन गोपियों की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, जो मेरे ऊपर से कि चले गोपियां। तो ये है उनका प्रेम, सर्वोत्कृष्ट प्रेम था। देखो पूरी भागवतम में गोपियां ही ऐसी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यानी कि अपना सारा सुख छोड़ दिया भगवान के लिए। और जैसे हम लोग भौतिक जगत में होते हैं तो हम लोगों का क्या सुख होता है, यही कि एक पति चाहता है कि हमारी पत्नी जो है बना के हमें खिलाए, और भौतिक जगत का सुख बता रहे हैं कि बस, और हम वो ऑफिस करने जाता है। और एक भौतिक जगत में ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति जो मान लो अगर अकेले हैं तो पहले उठेगा, भगवान को नहलाएगा धुलाएगा, फिर स्वयं घर की सफाई करेगा, और उसके बाद में फिर खाना स्वयं बना के जाएगा। और वही अगर घर पे पत्नी है तो वो पत्नी का सुख हो जाता है, क्योंकि बना बनाया गर्म खाना मिलता है, व्यक्ति नहाता धोता है, खाता है और अपने फिर ऑफिस चला जाता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि गोपियां, तो उन्होंने गोपियों ने वो इसी तरीके से लेडीज का होता है, तो गोपियों ने अपना मतलब अपने बच्चे घर में और अपने पति, हम लोगों ने 10वें स्कंद में बहुत बढ़िया विवरण है, छोड़कर ऐसे मतलब भक्ति थी भगवान के लिए। तो वो ना योगी थी, ना बहुत विद्वान थी, ना उन्होंने बहुत सारी ग्रंथ और वो सब पढ़ रखे थे कि बहुत ज्ञानी हो। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान का वो जो है, भगवान के दृष्टिकोण में मैत्री मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था उनका प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही माना था कि सर्वोत्कृष्ट जो भक्त हैं वो गोपियां ही थी। तो और यहाँ पर भगवान के लिए उद्धव और मैत्रेय दोनों भगवत भक्त है, दोनों। लेकिन यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का जो दृष्टिकोण है वो मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। जो उद्धव जी थे वो अधिक घनिष्ठ थे भगवान के, तो इसलिए वहाँ बैठे तो दोनों हैं, जैसे सेकेंडरी श्रोता के रूप में बैठे हैं, और मेन उद्धव जी को भगवान जो है बड़ा प्रेम से बता रहे हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं। श्री भगवानुवाच वेदाहन्मन्तर्मन् सिप्तसितं ते ददामि यद् दुर्वापुमन्ये सत्ते पुरावेषु सजां वसूनां मत्सेद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। तो ये 11वां श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं हे बसु। अब यहाँ पर उद्धव जी को तो हे बसु बोला, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं। तो जानेंगे तो आई, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि वेदान महंत सत्यम ते ददामि यद्दत् दुर्वाप, यानी कि भगवान ने कहा कि वेद, यानी कि वेद मीन्स जानता हूं, मतलब मुझे ज्ञात है। वेद मीन्स मुझे ज्ञात है, मुझे विदित है, ज्ञात है कि मैं अहम मैं अंतः भीतर, अंतः मीन्स भीतर की बात थी, जो मनसी, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वो तुम्हारे अंदर की जो बात है, तुम्हारे भीतर की जो बात है, इष्टतम इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा थी भीतर की। हम सब मन में है ना कोई अलग अलग इच्छा रखते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कोई कुछ अलग अलग इच्छा रहता है, लेकिन हम सब की इच्छा हम कभी ना किसी से कहें, कोई नहीं जान सकता। लेकिन भगवान हम सबके मन की बात जानते हैं, हम सबकी इच्छा जानते हैं भगवान। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये श्लोक। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को जान रहा हूँ। ददामी देता हूँ, यद जो है, जो तुम्हारी इच्छा थी मैं उसको तुम्हें देता हूँ। तो कह रहे थे कि हे बसु, तो यहाँ पर हे बसु इसलिए पाने की तुमसे प्राचीन काल में इच्छा की थी। अच्छा, भगवान ये कह रहे हैं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की, ये इनका कोई पूर्व जन्म था,
कि तो ये उद्धव जी पूर्व जन्म में कभी इन्होंने इच्छा की होगी। तो कह रहे जो तुमने इच्छा की थी, तो उद्धव जी ने ऑब्वियसली भगवान के भक्त थे, भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा की होगी कि मैं भगवान का इस तरीके से, भगवान का मुझे साथ मिले, भगवान का मुझे प्यार मिले। तो ये कह रहे हैं। तो हम लोग भी ना, हम लोग कभी ऐसी इच्छा करते हैं कि भगवान का साथ मिले, भगवान का प्यार मिले, या भगवान के हम बैकुंठ धाम जाए, या हम भैया जानेंगे भी कैसे? जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे, भागवतम सुनेंगे, तभी तो जानेंगे। हम बिना जाने सुने कैसे? अब जैसे कोई जगह है, जैसे कोई भी जगह है, मान लो भौतिक जगत में ही कोई जगह है, हमने अगर उस जगह के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो हम उस जगह के बारे में कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे ना। और जब हम सुन लेंगे, जब हम जानेंगे कि अरे वो जगह ऐसी है, भौतिक जगत की कोई जगह है कि वो इतनी सुंदर है, वहाँ प्रकृति इतनी, तो हमारी वहाँ जाने की इच्छा होगी ना। तो इसी तरीके से हम लोग जानते तो है नहीं है कुछ। तो यहाँ पर जो है बसु, तो ये कह रहे हैं यहाँ बसु मतलब ये कि ये कहीं पुराने पूर्व जन्म में वसु रहे होंगे भगवान, बस उद्धव जी। तभी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे मन के भीतर की वो बात जानता हूँ, जो चीज तुम प्राचीन काल में, मतलब तुम जो तुम पाने की इच्छा थी, तुम जो पाना चाहते थे, वो मैं तुम जानता था। यानी कि भगवान हर व्यक्ति के, जैसे देखो हम लोग कहते हैं ना कि जो हृदय रूपी वृक्ष है, तो एक तरफ तो परमात्मा बैठे रहते हैं हमारे, और एक तरफ, दूसरी तरफ ब्रांच पर जीवात्मा होती है। तो जैसे उस पेड़ पर एक फल लगा है, तो जीवात्मा उसका टेस्ट ले लेके बड़े प्यार से खाती है, उस फल को तोड़ के खा लेती है, और परमात्मा रूपी पक्षी वहां पर बैठे देखता रहता है। इसी तरीके से हम लोग जो अपनी भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, हम जैसी जो इच्छा करते रहते हैं, तो वो परमात्मा बैठे बोलते कुछ नहीं है, इफ बट कुछ नहीं करते, ना कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, बिल्कुल मौन रूप से वो निरीक्षण करते रहते हैं। तो किसके भीतर क्या है? तो इसी तरीके से उद्धव जी जो पुराने जन्म में पहले बसु होंगे, तो उन्होंने इच्छा की होगी प्राचीन काल में, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले बसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तो उन बसुओं में कौन थे? उद्धव जी भी थे। तो कह रहे हैं विश्व के कार्यकलापों, बसुओं को क्या ब्रह्मा जी ने उस सब बसुओं को बढ़ाकर क्या काम दिया था? कि खूब संतान उत्पत्ति करो और इस जगत की सृष्टि को और जाओ बढ़ाओ, ताकि सृष्टि जगत को सृष्टि बढ़े, आगे चले। तो उसके लिए हवन यज्ञ किए जाते थे। जितने भी बसु हैं, विश्वकर्मा लोग हैं, और ये देवता है, ये सब यज्ञ करते थे। तो यज्ञ किसके लिए? तो सब किए जाते थे। लेकिन तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की। तो सारे बसु हवन यज्ञ इसलिए करते थे कि सृष्टि बढ़े, समाज बढ़े, आगे इस जगत बढ़े, तो इस तरीके से। लेकिन तुम एक ऐसे बसु थे जो तुमने मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की। जैसे इस भौतिक जगत में हम सब लोग क्या करते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, विवाह करते हैं, कोई नौकरी करता है, फिर बच्चों को पैदा करता है, आगे सृष्टि बढ़ाता है, ऐसे करता है। लेकिन हम में से कई हजारों में से, कई लाखों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, वैसे हमें तो लगता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये इच्छा करते हैं भगवत प्राप्ति की। जो ऐसा, खैर आज कलयुग में तो मिलने ऐसे बहुत कम लोग होते होंगे कि जो ये कहे कि हमें संसार की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, केवल भगवत इच्छा करके, और वो किसी भी चीज़ में ना लग के, वो केवल। आज भौतिक जगत में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी ऑनलाइन भागवतम और सब पढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी विवाह इत्यादि नहीं करके अपना पूरा जीवन इसी में दे दिया है। और ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट नाउ इंग्लिश में भागवतम की क्लास देश विदेश के लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि तो, लेकिन तुमने उद्धव जी के लिए कह रहे कि तुम बसु थे, तो भगवान तो सब जानते हैं कि किसके, हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता पूर्व जन्म में कौन थे। और तो और भगवान अभी तो चलो इतने बड़े हैं, जब भगवान जेल कारागाह में जब भगवान प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपने वसुदेव और उन्हें अपनी माता को पिछले 3 जन्मों का सब कुछ बता दिया था कि तुम इस तरीके से तुमने मुझे प्राप्त करने की तपस्या की थी। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे तुमने मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। तो देखो उद्धव जी को संग मिला भगवान का। कैसा संग मिला कि
उद्धव जी ने देखो कैसा संग मिला उद्धव जी को कि भगवान के साथ रहे, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, यदुवंश में जन्म मिला, उनके साथ खाया पिया रहे, मतलब खेला, मतलब सब कुछ किया उद्धव जी ने। तो अन्य लोगों के लिए इससे प्राप्त करना अति दुर्लभ है भाई। अन्य लोगों की इच्छा ही नहीं होगी जब, और हम लोग ऐसे ही हम लोग हैं, जब इच्छा ही नहीं करेंगे हम लोग पहले से कह देंगे अरे हम कहाँ भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। जब पहले ही ये चीज सोच ली तो फिर क्या है। और अगर हम ये कहें कि नहीं क्यों नहीं, हम भी नारद की तरह से तपस्या करेंगे, हम भी ध्रुव महाराज की तरह तपस्या करेंगे, हम भी प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के भक्त बनेंगे, तो हमें भी भगवान का सब कुछ मिलेगा। तो कह रहे अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें संगति ये प्रदान कर रहा हूं। तो उद्धव जी श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक थे। नित्य संगी कौन हो सकता है? जो भगवान का नित्य पार्षद हो। तो उद्धव जी ने नित्य पार्षद बनने की पहले आकांक्षा की होगी, सब लोग हवन करते थे, समाज आगे बढ़े, सृष्टि आगे बढ़े। लेकिन उद्धव जी ने, वो बसु थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे भगवान के हम नित्य पार्षद बन जाए भगवान के। अरे कितना अच्छा लगता है ना सोचने में, जैसे भगवान गोप कुमारों के साथ गायें चराते थे, किस तरीके से उनके साथ खेलते थे, हैं एक दूसरे पे चढ़ते थे, वो तो बहुत अच्छा। तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने नित्य संग, जैसे अर्जुन थे भगवान के नित्य पार्षद, तो वही कह रहे हैं कि भगवान के नित्य संगियों में से एक थे। और उद्धव का जो स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पढ़ा था कि भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक थे। तो जो वो 8 वसु थे होते हैं ना, उन 8 वसु में से एक उद्धव जी भी होंगे। तो उन्होंने यही सोचा होगा। तो 8 वसुओं में से एक थे तुम। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि भगवान ने, हमने देखा पढ़ा था ना कि भगवान ने हर देवता को अलग अलग कार्य सौंपे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग सौंपता है, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो देवता लोगों को भगवान ब्रह्मांडों के अलग अलग कार्य सौंपते हैं। तो प्राचीन काल में अपने अपने जीवन में चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। तो हर वसु ने अपना अपना एक यज्ञ किया था। किसके लिए? कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा करने के लिए अपन यज्ञ करते हैं ना, कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हम जे हवन कर रहे हैं, जे यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, ऐसे करके अलग अलग भौतिक जगत में भी होता है, और ऐसा देवता लोग भी करते थे। तो उस समय उद्धव एक अंश ने एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की। तो वसु तो वहीं बने रहे, लेकिन उनका एक अंश उस तरीके से एक अंश था उद्धव के साथ, उद्धव के रूप में। तो भगवान उसे जानते थे। क्यों? क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। भगवान हर ऐसा नहीं है कि हम इंसानों के ही अंदर रहते हो। चींटी से लेके मच्छर, हर किसी के अंदर भगवान परमात्मा या चेतना रूप में रहते हैं। हर एक के हृदय में, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। तो आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है। और हम सब लोग अपने पिछले जन्म का हमें सब याद है, होता है? नहीं रहता है। और देखो नारद जी थे, नारद जी को अपने पिछले 3 जन्मों की याद थी कि मैं कैसे गंधर्व था, कैसे मुझे श्राप मिला, कैसे मैं दासी पुत्र बना, और कैसे फिर बाद में फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम लोग तो अपने पिछले जन्म की भी हमें याद नहीं है। पिछले जन्म की तो छोड़ो, बहुत सारी बातें हमें अपने इसी जन्म के बचपन की याद नहीं रहती हैं, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। तो ये कि कैसे कर्म किया जाए, भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि भी हुई है। अभी हमने भी बोला था, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस थे भजाम्यमम। जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में, उसे वही चीज वैसे ही प्रदान करता हूं। तो अब यहाँ पर कैसे, उद्धव जी ने क्या मांगा, और वसुओं ने और चीज मांगी। उद्धव जी ने क्या मांगा? मैं भगवान का नित्य पार्षद बनूं। तो जब हम लोग इच्छा नहीं करेंगे भगवान की, वो कहते नहीं है भगवत गीता के 4.11 में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो इस तरीके से सर्वस्य चाहम हृदय, हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है। हम सब जीवों को भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, इतनी स्वतंत्रता है हर जीव को,
कि हम लोग अपनी इच्छा अनुसार मनपसंद चीज़ जो है इच्छा कर सकते हैं कि मैं ये बनूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा ही की जाती है। तो हम लोग केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान क्यों नहीं करेंगे जब आत्मा में परमात्मा है? तो हर व्यक्ति के सोचने या इच्छा करने के लिए सबको लिबर्टी है, कोई कुछ भी सोच सकता है। अभी ये मान लो कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि हम भगवान के नित्य पार्षद बने, कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है इस भौतिक जगत का मैं प्रधानमंत्री बनूं ना बनूं, बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा ये लिबर्टी है। तो किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। वो चीज इच्छा पूरी होनी या नहीं होनी वो परम पिता परमात्मा जो सबसे सबसे बड़े है। तो इस नियम को मोरे मन कछु और है, कर्ता के मन और, तो हमारे मन तो कुछ और है, लेकिन भगवान जो चाहेंगे वो होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। तो इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया था, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान के संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की थी। तो और सब वसु कर रहे थे यज्ञ, लेकिन उद्धव जी ने जब वसु के रूप में थे तो उन्होंने कहा मुझे भगवान का साथ प्रदान हो। तो जो ज्ञानिया या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को श्री भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती हैं, केवल शुद्ध भक्त ही भगवत कृपा से जान सकते हैं। तो देखो हम लोग भी ना, उद्धव जी को जरूर किसी भगवत भक्त का साथ मिला होगा तब वो जाने होंगे। देखो हम लोग भी तभी जानते हैं जब भगवान के, हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, जब हमें भक्तों का संग मिला, भक्तों के साथ हमने भगवत गीता पढ़ी, भक्तों के साथ हमने भागवतम पढ़ी, हमें भगवान के बारे में जानकारी हुई, क्या गोलोक धाम होता है, क्या बैकुंठ धाम होता है, कैसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कैसे सकाम कर्म होते हैं। ये सब चीज़ें हमें भागवतम और भगवत गीता से पता चली। तो भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे। देखो जैसी संगत होती है वैसे ही हम लोग बनते हैं। तो श्री भगवान की निजी संगति, जो भगवान के साथ रहना, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो हम लोगों को संगत भगवान की कैसे प्राप्त हो सकती है? जब हम लोग ऐसे कर्म करें, ऐसी भक्ति करें कि बैकुंठ धाम जाएं। तो बैकुंठ धाम जाएंगे तो हमें भगवान के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो भगवान या गोलोक धाम जाएं। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि ठीक है हम इच्छा पूरी करेंगे। अगर देखो कोई किसी से इस भौतिक जगत में भी प्रेम करता है तो किसी को कितना अच्छा लगता है कि वो हमसे प्रेम करता है। और भगवान से अगर हम प्रेम करें, भगवान तो दिल की हर बात जानते हैं। तो अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें प्रेम नहीं करेंगे, हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे, हमें अपने साथ नहीं रखेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो मैत्रेय मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्व से अंत में अवगत हो गए। तो ये बात जब बता रहे भगवान कि तुमने इच्छा की वो मैं पूरी करता हूँ, तो मैत्रेय ऋषि आगे के श्लोकों में हम लोग जानेंगे, आगे आके मैत्रेय ऋषि सब जान जाते हैं कि इन्होंने भगवान, तो इस तरीके से होते हैं। जैसे भगवान के भक्त भी होते हैं, वो कई कैटेगरी के होते हैं ना, तो इस तरीके से बता रहे। हरे कृष्णा भक्तों।